तबाह होने से बाल बाल बचा है पाकिस्तान। न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास शाहीन 3 मिसाइल गिरी है। अगर ये मिसाइल डेरा गाजी खान के परमाणु केंद्र से टकरा जाती तो पूरा क्षेत्र परमाणु तबाही की कगार पर आ सकता। मगर अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे। बिकॉज देखिए ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। वो कोई ना कोई आपकी आप किसी ना किसी एंगल में तो आप पकड़े जा रहे होते हैं या मारे जाएंगे आप। पाकिस्तान के हथियारों की कैसे पोल खुल गई इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। डेरा गाजी खान परमाणु ठिकाने के पास ये मिसाइल गिरी है। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। इंडिया जो किसी का साथ नहीं देता, वो कहता मैं अपनी तरफ हूँ। पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला कहता है भाई हम अमेरिका के साथ, हम चाइना के साथ। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। बार फिर पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक का भांडा फूट गया है। मंगलवार को पाकिस्तान की परमाणु सक्षम शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण बुरी तरह से फेल हो गया। कि IMF से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पाकिस्तान की मिसाइलों का एक बार फिर से सारी दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह गया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान जिस मिसाइल के दम पर उछलता रहता था और कहता था कि ये हमारी सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है, वही शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल 22 जुलाई को एक टेस्ट के दौरान लॉन्च होने के बाद ही अपने लक्ष्य से भटक गई और उसके बाद बीच हवा में ही ब्लास्ट हो गई। पाकिस्तान अपनी इस नाकामयाबी को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था पर वो इसमें भी कामयाब ना हो सका। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर कही जाने वाली शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल को बीच हवा में फटता देख पाकिस्तान की भी फट गई है। इस मिसाइल का इस तरीके से बीच हवा में डायरेक्शन चेंज होना और फट जाना एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी दिखा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इस तरीके से कोई मिसाइल फेल हुई है। इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है, जैसे कि अक्टूबर 2023 में भी एक मिसाइल पंजाब से दागी गई थी जो डेरा बुख्ती के पास एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बेहद करीब गिरी थी। अगर पाकिस्तान की ये मिसाइल उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में गिर गई होती तो उसके कारण बहुत तबाही मच सकती थी। इसी तरीके से पाकिस्तान की ये शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो 22 जुलाई को चलाई गई थी वो भी बलूचिस्तान के एक आबादी वाले इलाके से महज 500 मीटर की दूरी पर गिरी थी। और न ही सिर्फ पाकिस्तान की इस नाकामी के कारण उसकी सारी दुनिया में बात हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की इस गैर जिम्मेदार हरकत के कारण उसके ऊपर सारी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान अपनी इस नाकामयाबी को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया भी इस चीज के बारे में बात नहीं कर रही है। और साथ ही में जब स्थानीय बलूच नागरिकों ने इस शाहीन 3 मिसाइल के फेल होने का एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उनका इंटरनेट भी वहां से काट दिया है कि पाकिस्तान की इस नाकामयाबी को कोई भी इंटरनेट पर शेयर ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज में भी कामयाबी नहीं मिली। बाकी पाकिस्तान की इस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल क्रैश होने के बाद पाकिस्तान की सारी दुनिया में निंदा हो रही है। हर कुछ समय के बाद ये खबर आती कि पाकिस्तान की एक और मिसाइल फेल हो गई। बाकी ऐसा तो होगा ही जब तुम चाइना पर डिपेंड करोगे तो। बाकी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शाहीन 3 के क्रैश होने पर आपकी क्या सोचना है, आप ये कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको बताऊं हुआ ये है कि बेसिकली इंडिया के जो एनवॉय हैं वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि IMF से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको भारतीय जो हुकूमत है उसने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया कि जी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए। सो डार साहब जो हैं उन्होंने UNSC सेशन के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल UN गए हैं, उन्होंने कहा जी वी वांट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये उस वक्त में बात की जा रही है जब दुनिया में यूनिलैटरल फैसले हो रहे हैं and Pakistan is relying on multilateralism and is relying on peaceful settlement of disputes and Pakistan want peace and security. Remember one thing, बेशक ग्रेट पावर्स जो हैं वो पावर का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने इजराइल को छूट दे हुई है, उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए,
बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें, because great powers or big powers, they believe that they can do this but not the smaller powers. Smaller powers नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, निगोशिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और पीसफुल। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इट इन अबेयंस। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता ये है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। तो दुनिया को पाकिस्तान बेसिकली वॉर्न कर रहा है, दुनिया को पाकिस्तान वॉर्न कर रहा है कि मेरी इंडिया के साथ लड़ाई हो जानी है, तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखें। और इंडिया इस वक्त इन चीज़ों में नहीं आ रहा, डायलॉग डिस्कशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट जैसे इश्यूज पे नहीं आ रहा। इंडिया जो है उसने कहा जी कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वो जिसे कहते हैं ना अपना मौक़िफ़ देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी सीरियल बारोर है फार्म IMF से और फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म फैलाते हैं। तो इंडिया बेसिक क्या कर रहा है? इंडिया इज लंबास्टिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड, सारी की सारी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, US, UK सबको बुरा भला कह रहा है कि क्या कि तुम पाकिस्तान को पैसे देते हो, पाकिस्तान उससे दहशतगर्दी करता है, ठीक है ना जी। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर एन आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना जी। इंडिया वो कहते हैं जी मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम बहुत बड़ी इकानमी है, हम प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन व्हाई इंडिया हैज़ टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम? इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को, इंडिया शुड कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान। अब जब इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज़ चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे, ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट एंड वो कहते हैं ये टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारोवर, पैसे लेता है, खाता है। मतलब सवाल ये पैदा होता है इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर? ये जो लोग हैं सारे के सारे जो UN के अंदर हैं, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, उनको कहता है इनको कर्जा मत दो। इंडिया को यह कि अगर ये कर्जा बंद हो जाएगा तो सारी बात है पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, अंदर लड़ाई हो जाएगी, अफरा तफरी होगी, स्यापे होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए वेस्ट शराइत और हाई कर दे, मिसाल के तौर पर, ठीक है, वेस्ट और शराइत बढ़ा दे, तो जारी बात है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमेशा। जारी बात है इन चीज़ों से सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कोई ना कोई आपकी आप किसी ना किसी एंगल में तो आप पकड़े जा रहे होते हैं या मारे जाएंगे आप कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया, मैंने आपको बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको ठीक ना होने दें, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे। क्यों रहे? इसी वजह से कि जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, अगर वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? अब सवाल क्या पैदा होता है? अब होता क्या है कि वो कहते हैं इधर से चाइना आता है, इधर से अमेरिका आता है, दोनों पाकिस्तान की